हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने फेशियल हेयर पर लेडीज़ रेज़र का इस्तेमाल करते हैं? आप देख सकते हैं जिसे लेडीज़ रेज़र कहा जाता है वो एक्चुअली एक ब्लेड है जिसे लेडीज़ रेज़र का नाम देकर हम महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस लेडीज़ रेज़र के इस्तेमाल से हमारे स्किन में कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक क्लाइंट है हमारी जिनके फेस में बहुत ही फेशियल हेयर है। तो वो अपना फेशियल जो हेयर है उसे थ्रेड से रिमूव करवा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये लेडीज़ रेज़र का इस्तेमाल करेंगी तो धीरे धीरे इनके जो हेयर्स है वो बहुत हार्ड हो जाएंगे। और आपने देखा होगा जो जेंट्स की जो दाढ़ी होते हैं वो उस तरह के हार्ड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बार बार रेज़र का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ऊपर रेज़र जो रहता है वो ऊपर से ही बालों को काटता है, बालों को अंदर से रिमूव नहीं करता है। बाल के जो रूट होते हैं उसे वो काट देता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो हमारा हेयर ग्रोथ है वो हार्ड होने लग जाता है। जब हम उसे करते हैं तो तुरंत स्मूथ हो जाता है हेयर, लेकिन जो हमारा फेस है स्मूथ हो जाता है, लेकिन फिर एक दिन के बाद ही फिर से उसमें काटा काटा जैसा अगर हम उसे छूते हैं तो फील होने लग जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर इस तरह का थ्रेडिंग आप करवाते हैं तो आपके जो हेयर्स है लगभग 1 मंथ तक आपको फिर से परेशान नहीं करेंगे, और आपका जो हेयर ग्रोथ जिस तरह से था उसी तरह से फिर से आएगा। ना ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। हाँ, एक बात है, कम हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि फेस थ्रेडिंग के बाद हेयर ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है। जैसे कभी कभी जो मंथली कराते थे अब वो 2 महीने में एक बार कराते हैं, थोड़ा हेयर ग्रोथ कम हो जाता है। जिनका मैं कर रही हूँ वो भी लगभग हमको लगता है कि साल में 4 बार ही अपने फेस को थ्रेडिंग कराते हैं। अब हम दूसरे विकल्प पर आते हैं। दूसरा ऑप्शन है वैक्सिंग। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बहुत टाइम वैक्सिंग से रैश आ जाते हैं, इसीलिए महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार कभी वैक्सिंग या थ्रेडिंग, जिस तरह का स्किन होता है अपनी सुविधा के अनुसार महिलाएं वो यूज़ कर लेती हैं। आप देख सकते हैं अभी मैं जिनका फेस वैक्सिंग कर रही हूँ उन्होंने बहुत पहले अपने फेस पर काफ़ी समय तक रेज़र का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण आज उन्हें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया है कि उनके जो फेशियल हेयर है वो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और फिर वो जब हमसे मिली आकर तो हमने उन्हें एडवाइस किया कि अब आप रेज़र करना छोड़ दें और वैक्सिंग का इस्तेमाल करें, तो शायद धीरे धीरे आपका जो हेयर ग्रोथ है वो कम होने लग जाएगा। लेकिन बहुत ही तकलीफ़ की बात है कि इनके फेस में इतना सारा हेयर बढ़ गया है और इन्हें काफ़ी परेशानी होती है। तो ये लेकर मैं सेकंड टाइम इनका फेशियल हेयर रिमूव कर रही हूँ। तो आप सभी को मैं यही जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि लेडीज़ रेज़र आप महिलाओं के लिए बना है तो ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और जो भी इसका ऐड करती है उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि रेज़र कभी लेडीज़ और जेंट्स नहीं होता, उसमें धार होती है और वो बालों को ऊपर से काट देता है, उसे जड़ से नहीं निकालता। तो देख सकते हैं आप इनका फेस का हाल बहुत ही ख़राब हो गया है। अब इन्हें बहुत ही पेन होता है क्योंकि इनका जो हेयर्स है वो बहुत हार्ड हो गया है। अक्सर मुझे महिलाएं कहती है कि मैं तो लेडीज़ रेज़र का इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं फिर से आज एक बार कहना चाहती हूँ कि लेडीज़ जो रेज़र है वो लेडीज़ जेंट्स नहीं होता, धार कभी लेडीज़ और जेंट्स नहीं होता है। तो आप सभी से मैं फिर एक बार यही कहना चाहूँगी कि चाहे आप अपने फेस पर जो फेशियल हेयर है उसे ऐसे ही छोड़ दें, ब्लीच से उसे थोड़ा सा कलर कर ले, स्किन कलर में ले आए, लेकिन कृपया करके वो जो लेडीज़ रेज़र कहकर हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो इस तरह से बेवकूफ़ ना बने। आप देख सकते हैं मैं बार बार इन्हें इसलिए दिखा रही हूँ कि इनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जैसे ही इनका हेयर आता है तो काफ़ी हार्ड आने लग जाता है। मैंने आपको थ्रेडिंग भी दिखाया था। तो थ्रेडिंग से जो हमारे पास क्लाइंट है वो अक्सर थ्रेडिंग से ही करवाती है, क्योंकि उनको वैक्सिंग सूट नहीं करता है फेस पर। मैंने एक बार उनको वैक्सिंग करके भी ट्रायल कराया था।
तो उनके फेस पे थोड़ा सा रैश आ जाता है। तो मैंने फिर उनको थ्रेडिंग का ही सलाह दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह की गलत हमारी जो क्लाइंट है, इनका हेयर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था। इस बार इन्होंने थोड़ा सा टाइम ले लिया थ्रेडिंग करवाने में। एक्चुअली ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं करवाती क्योंकि इनका हेयर ग्रोथ ऑलरेडी कम हो चुका है थ्रेडिंग के बाद से, फेस थ्रेडिंग के बाद से। तो इनका हेयर थोड़ा लंबा हो गया था, तो इन्हें दर्द नहीं हो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसे कैंची से कट कर दिया था। अब देख सकते हैं इनका हेयर बहुत ही स्मूथ है, मैं आसानी से निकाल पा रही हूँ क्योंकि इन्होंने कभी भी रेज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने कैंची से रिमूव किया है, कैंची से कट किया है। इसके बाद मैं हेयर को रिमूव करूँगी। अगर आप में से भी किसी ने पहले रेज़र का इस्तेमाल कर लिया है तो अब उसे कृपया कर बंद कर दें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और पूरे फेस में जो हेयर्स है वो बहुत हार्ड निकलने लग जाएंगे और आप परेशानी में पड़ जाओगे। आप देख सकते हैं इनका जो फेशियल हेयर है बहुत ही आसानी से थ्रेडिंग से निकल रहा है और हेयर स्मूथ भी है। और इस तरह की गलती ना करें कि आने वाले समय में जो फेस है उसमें कोई समस्या आ जाए। अक्सर देखा जाता है जो टीनेजर लड़कियां हैं वो बहुत आसानी से अपने फेस पर रेज़र का इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन ये आगे चलकर उन्हें बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। और पूरे फेस, जो आपने देखा होगा कि जेंट्स जब सेविंग करते हैं तो उनके फेस में थोड़ा नीला नीलापन आ जाता है और जो दाढ़ी निकलती है, तो फिर जो हम लेडीज़ हैं अगर हम रेज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा भी फेस ठीक वैसा ही हो जाएगा। तो कोशिश करें कि थ्रेडिंग या वैक्सिंग से ही हेयर को रिमूव करें, या अगर बहुत कम हेयर है तो उसे छोड़ दें ऐसे ही, उसे रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ा आपको अनईज़ी फ़ील हो रहा है तो आप ब्लीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लीच के इस्तेमाल से भी आप फेशियल हेयर को थोड़ा स्किन कलर में ला सकते हैं। देखिए यहाँ ये मेरी और एक क्लाइंट है, इन्होंने भी थ्रेडिंग को ही चूज़ किया है क्योंकि इन्हें भी वैक्सिंग से थोड़ा एलर्जी है। अब देख सकते हैं इनका भी जो फेशियल हेयर है